प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम प्रणाम महाराज प्रणाम महाराज जी। 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 प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जय महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम। महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी प्रणाम। सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। सर्व सुंदर साथ जी प्रणाम प्रणाम। जी माता श्री प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम श्री कायमत नामक ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 12वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के एक भाव के द्वारा हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना भाव प्रस्तुत करेंगी। उसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। ये प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वाणी गायन। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहि का करे। अब छल बल मोहि का करे। मोह आदते दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुला कर डारो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। प्रिय संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जी। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जी। बल दिया आप खड़ी करी कारज अपने पीर। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आई सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आई
दुख गया सब दूर। कैशिरी मामती ये सुख क्यों कहूँ, जो उगे अमूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे। अब छल बल मोहे का करे। मोह आदत दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी का, बहुत अच्छा भाव प्रस्तुत किया। आज सुंदर साथ जी हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे। ये है 11वें दिन के क्विज का रिजल्ट सुंदर साथ जी। इसमें 67 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और उसमें से 33 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कमलेश गुप्ता दिल्ली सुंदर साथ जी, पिंका पटेल गुजरात, कविता गुप्ता दिल्ली, पूर्वी पटेल यूएसए, कमलेश शर्मा रुड़की, यूएसपी सुंदर साथ जी, जो भी अपना पूरा नाम लिखें तो अच्छा रहेगा, प्रीति वाडेर भिलाई, प्रवीणा शाह मुंबई, नवीना शाह मुंबई, भूपेंद्र जी स्नेहा जी यूएसए, संजीव भाई यूएसए, अरुणा पटेल गुजरात, कमला जी, मनोज जी, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, संगीता धनावत, उषा सिंघल जयपुर, प्रिशा जी नेपाल, इंदिरा भट्टू हरियाणा, उषा देवी सोनभद्र, ज्योतिका बेन अन्नपूर्णा बेन भिलाई, प्रेम सिंघल हिसार हरियाणा, विनीता सोलंकी दुर्ग छत्तीसगढ़, नीता बेन गुजरात, राजुल पटेल गुजरात, हिना सोलंकी उतई भिलाई, गोपाल दहाल हेटोड़ा नेपाल, प्रतीक्षा बेन यूएसए नेपाल। ताई सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन है सुंदर साथ जी। और बहुत सारे सुंदर साथ जी जो एक एक दो दो प्रश्न गलत हुआ, वो भी कोई भी कमी नहीं है सुंदर साथ जी, सभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप सबका। तो आज जी के मेहर के पात्र हैं आप सभी हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, चर्चा शुरू करेंगे धामधनी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बाब पैगंबरों का दूसरा प्रकरण है, छोटा कामतनामा का। जेते पैगंबर भय, जिनो पहुंचाया हक पैगाम, पाई जबराइल से बुजर की, जो पहुंचिया नूर मुकाम, जो पहुंचिया नूर मुकाम, जेते पैगंबर भय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छोटा कयामतनामा का दूसरा प्रकरण शुरू होने जा रहा है। पहला प्रकरण था
मोमिन और दुनी का बेवरा। और दूसरा प्रकरण का टाइटल है बाब पैगंबरों का विवरण। जेते पैगंबर भय, संसार में जितने भी पैगंबर हुए, अर्थात परमात्मा का ज्ञान देने वाले जितने भी महापुरुष हुए, जो कोई भी संसार में छोटे बड़े जितने भी, यदि किसी ने भी दो शब्द भी परमात्मा का ज्ञान दिया है तो अपनी बुद्धि से कोई ज्ञान दे नहीं सकता। परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा का ज्ञान संकेतों में भी कोई नहीं कह सकता, समझिए। जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान मात्र परमात्मा को हो सकता है, मनुष्य को नहीं हो सकता। तभी हो सकता है जब परमात्मा किसी को अपना ज्ञान प्रदान करे। उपनिषद में कहा गया है परमात्मा जिसका वर्ण करता है उसे अपना ज्ञान प्रदान करता है। सुंदर जी, तो जितने भी संसार में महापुरुष पैगंबर हुए हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है, कोई बोलता है ना ये कैसे कह सकता है, ये तो जीव सृष्टि है। हाँ, वो परमात्मा का कैसे वर्णन कर सकता है, लेकिन परमात्मा का वर्णन कोई जीव सृष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा के शक्ति के द्वारा तो कहलवाया जा सकता है ना। पाई जबराइल से बुचर की। जबराइल मैंने कई बार बताया, ये कुरान का अलंकारिक कथन है, सुंदर है ना। जबराइल यानी धनी के जोश की शक्ति, असराफिल यानी जागृत बुद्धि की शक्ति। तो जो कोई थोड़ा बहुत ज्यादा जितना भी ज्ञान कहा है, परमात्मा के शक्ति के बिना कोई परम धाम का वर्णन कर ही नहीं सकता। तो दो चार उदाहरण भी देखेंगे, जिसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा तत धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। ने से दो चार बातें कहा। वह उत्तम पुरुष, पहले क्या, क्षर अक्षर से परे वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। फिर उसके अगले श्लोक में क्या कहा कि वह उत्तम पुरुष में ही हूं। तो इसमें भेद क्या होता है, महाभारत से ही पता चलता है। जब महाभारत के पश्चात अर्जुन कृष्ण के पास दोबारा गए और मुझे वो ज्ञान दोबारा सुनाओ कहा कि वो गीता का उपदेश मुझे दोबारा सुनाओ, उस समय तो युद्ध में टेंशन में सब भूल गया मैं। चर्चा के समय दूसरा टेंशन होता है ना, तो चर्चा में सुना हुआ बात भी ध्यान से नहीं सुन पाते और याद भी नहीं रहता है ना। तो दोबारा सुनाओ बोला। अभी यूट्यूब तो था नहीं कि वीडियो अपलोड है दोबारा देख लो। तो इसमें क्या हो गया कि कृष्ण जी ने यही कहा कि वो ज्ञान में तुमसे दोबारा नहीं कह सकता। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, महाभारत का श्लोक है ये, कि वह ज्ञान मैंने नहीं कहा था। परम ही ब्रह्म कथितम, पर ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ ज्ञान, कैसे योग समाधि जैसी अवस्था में परब्रह्म के द्वारा वह कहा हुआ ज्ञान था, अब वो मैं कह सकता नहीं हूं, दोबारा नहीं कह सकता। उसी तरह से सभी जगह यही बात फार्मूला होता है। शंकर भगवान के माध्यम से जो माहेश्वर तंत्र का ज्ञान उतरा, या जो भी छोटे बड़े सभी ग्रंथ में प्रमाण हैं, वेद शास्त्र गीता भागवत उपनिषद कुरान बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, सभी जगह भागवत गीता सब जगह परब्रह्म से संबंधित बातें लिखी हैं, लेकिन मिक्स है। संसार की बातें भी हैं, परम धाम की बातें भी हैं, है ना। दुनिया के लोकों की देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बातें हैं, परब्रह्म की भी बातें हैं। लेकिन उसको पहचाना कैसे जा सकता है, मात्र तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि प्राप्त होने पर। ये तो सब मिक्स हो जाएगा। दूध और पानी मिला हुआ रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि दूध कितना है और पानी कितना है। उसमें तो मिक्स कर दिया तो फिर उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर आवाज मेरा यदि ठीक से नहीं आए तो बता देना मुझे। तो जो पहुंचिया नूर मुकाम, अब यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर से, है ना। धनी के जोश की शक्ति जो है वो कहाँ तक गई, कह रहे हैं नूर मुकाम। नूर यानी अक्षर ब्रह्म, मुकाम यानी धाम, अक्षर धाम तक, है ना। तो यहाँ पर सवाल होता है कि परमात्मा का ज्ञान कहने वाला परमात्मा तक नहीं पहुंचा, ऐसे कैसे माना जाए, है ना। जैसे कि बात आती कि मोहम्मद साहब की रूह ने मेराज में 90,000 हरफ बातें खुदा से कहा,
और उसमें से 30 और 30 60,000 बातें कुरान में तो लिखा ना। लेकिन कहते हैं दूसरी तरफ ये भी आता है कि जिब्रील जो कि खुदा के अर्श में नहीं जा सका, लेकिन कुरान लाने वाला भी वही है। दोनों बात है ना। जिब्रील जो है, कुरान के अनुसार बता रहा हूं मैं, कि मोहम्मद और खुदा के बीच आने जाने वाला एक फरिश्ता है ना। मोहम्मद साहब ने कुछ पूछा, जाकर खुदा को जाके बताता है कि खुदा से मोहम्मद साहब ने ऐसा पूछा, और मोहम्मद साहब खुदा जो कहता था वो मोहम्मद साहब को आके बताते थे। मतलब क्या है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई फरिश्ता या देवता नहीं है, एक शक्ति है जो मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के बीच आना जाना कर रहा है। मूल तन और स्वाप्निक तन के बीच में एक शक्ति आना जाना करती है। इसी को बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता यानी मूल स्वरूप, पुत्र यानी संसारिक तन, और बीच में आने जाने वाली शक्ति पवित्र आत्मा। उसी को हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जोश की शक्ति कहते हैं। तो जोश की शक्ति जो है कोई पंख वाला देवता या पंख वाला पक्षी या पंख वाला भगवान नहीं है। पंख जल रहा बोलते हैं ना इसमें, कि पंख जलने लगा उनका। तो ये सुंदर साहब जी जो जो बातें हैं, ऐसा क्यों कहा गया कि ये सत्ता का ब्रह्मांड है। यहाँ पर परब्रह्म की जो शक्ति भी आई है, क्योंकि मूल स्वरूप जो है परम धाम में राज्य का, वो प्रेम का स्वरूप है। इस संसार में, ये संसार सत्ता का ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता। यहाँ पर सत्ता का स्वरूप है, लेकिन सत्ता का स्वरूप भी प्रेम का कुछ अंश लिए हुए। जैसे समझो, एक होता है प्रधानमंत्री शासन, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है मिलिट्री शासन, और आपातकाल में तो कोई नियम कानून नहीं होता, फिर पता नहीं किसका शासन चल रहा है। तो क्या होता है कि शासन में होता है, राजा तो है, राजा दरबार में बैठा है, लेकिन रानी के प्रति वो दरबार में कोई यदि न्याय करेगा या कोई रानी से संबंधित बातचीत होगी, तो दरबार में बैठा है तो सत्तावाचक स्वरूप में होकर के बात करेगा, लेकिन फिर भी उस सत्तावाचक शब्द में भी प्रेम छिपा ही रहेगा। वो प्योर सत्ता अपने आत्माओं के लिए हो सकते नहीं। इसलिए देखो, रासलीला में इसलिए आया, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के वेले, दिया जबराइले आहार, इसलिए शब्द आया, क्योंकि वो सत्ता का स्वरूप है, लेकिन प्रेम का अंश लिए हुए। ये बात मैंने हालांकि वितक चर्चा में और किरंतन में भी चर्चा में बहुत विस्तार से कई बार बताया है, फिर भी शॉर्ट में यहाँ पर मैंने आपको बताया सुंदर साथ जी। क्योंकि ये यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि भी जो जा नहीं सकता तो कहाँ से आया। ये लिखा, एक सूरत दो बीच में ये जो फिरे धर्मयान, खुदा और मोहम्मद के बीच ही तो वो शक्ति आती जाती थी। कोई अक्षर ब्रह्म और मोहम्मद के बीच तो शक्ति आती नहीं थी। अक्षर ब्रह्म से पूछ करके कोई मोहम्मद साहब को जवाब दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। पूछते तो राज्य से ही थे। उसका कनेक्शन दिल से होता है, दिल से शक्ति है, प्रकट कोई व्यक्ति नहीं है। मैं प्रकट, मेरे घर के अंदर मैं किसी को नहीं आना देना चाहूं तो नहीं आने दे सकता, लेकिन किसी की याद है तो मेरे दिल में आ सकती है ना। शक्ति है, मन की शक्ति, दिल की शक्ति दिल में ही रहती है। अक्षर ब्रह्म का दिल बेहद मंडल है। राज्य का दिल जो है उसके लिए अलग से कोई मंडल डिस्क्राइब नहीं किया भले, लेकिन राज्य का दिल से ही ये सारा ब्रह्मांड बना है। राज्य के दिल की ही शक्ति सत्ता का स्वरूप है। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता भी राज्य की है, और यहाँ पर जो जोश की शक्ति वो भी राज्य की सत्ता की ही शक्ति है। चाहे जोश को हो चाहे आवेश को हो। कोई बोले कि जमुना जी तक जोश लाया, तो क्या जमुना जी के ऊपर उस पर राज्य का आवेश लेने के लिए आया? कोई आवेश, जो पांच शक्तियों में जो आवेश गिनते हैं, जो सत्ता का आवेश गिना जाता है, वो कोई जमुना जी के उस पार तो आया नहीं लेने के लिए। जमुना जी के उस पार तो इश्क आया है ना, इश्क रफ रफ का तखत कहा गया सुंदर साथ जी। इसलिए उसको क्या है कि अक्षर हम तक दर्शाया जाता है, लेकिन हम और भी मंथन करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है समझने की, जिसकी आवश्यकता हो तो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो नहीं जाने की बात है वो भी महराज के समय की है, लेकिन अब जागने का ब्रह्मांड, खेल समाप्त होने पर अक्षर की आत्मा मात्र हमसे अलग होगी, बाकी चारों शक्तियां हमारे साथ रहेंगी। जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, सामाजिक आत्मा, धनी का जोश, चारों हमारे साथ रहेंगे।
देखो, जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सौ। खेल समाप्त होगा तो अक्षर की आत्मा हमसे अलग हो जाएगी, लेकिन है भगवान जो है, अक्षर ब्रह्म को कहा भगवान जी खेलत बाल चरित्र। भगवान शब्द अक्षर ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बोध असरापिल, ये हमारी मीने हम, ये हमारी शक्तियां हैं, मीने हम हमारे अंदर रहेगी। कोई व्यक्ति के रूप में नहीं रहेंगे, शक्ति के रूप में अंदर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले आत्माओं को, परमात्मा को ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान भी रहेगा साथ में। पहले बिना बूझे सुख लेते, अब ज्ञान सहित सुख लेंगे। और जब्राइल के विषय में भी देखिए, जब्राइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत, मतलब वो भी अपनी सूरत है, शक्ति है, पिया हुक्म लेत मिलाए, वो भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वो रखोपा है, रक्षा करने के लिए, कोई पूजा करने के लिए नहीं, बोले ब्रह्म सृष्टि की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई पूजा करने वाला परिक्रमा नहीं है ना। फरिश्ते चौकी देते हैं, उड़ाएं बलाएं कर फिकर, दफा दफा कर देते हैं, बलाओं को मुसीबतों को दूर करने के लिए साथ में रहते हैं। जो कोई ब्रह्म सृष्टि वहां पर किसी उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर मुख्य विषय ये नहीं था, हालांकि ये चौथा चरण का व्याख्या इतना लंबा हो गया। मुख्य बात क्या थी कि जितने भी पैगंबर हुए हैं, वो परमात्मा का ज्ञान जिसने भी दिया है, वो धनी के जोश की शक्ति के द्वारा दिया। हकीकत कुरान की सो पहुंची ठोर नूर। कुरान में अभी बताया मैंने 30,000 शरीयत के हरफ हैं और 30,000 हकीकत के हरफ भी हैं, लेकिन वो संकेतों में है। तो कुरान में जो हकीकत का ज्ञान लिखा 30,000 हरफ संकेतों में लिखा है, उसकी पहुंच कहाँ तक है? सो पहुंची ठोर नूर, उसमें अक्षरधाम तक का स्पष्ट ज्ञान होता है। हालांकि परम धाम का भी संकेत है उसमें, ऐसा नहीं परम धाम का वर्णन नहीं है, है ना। परम धाम में जो बागे जन्नत है, और वहाँ पर दूध शहद की नदियाँ चलती हैं, वहाँ पर हीरे मोती जवाहरात के समान वृक्ष हैं, और वहाँ पर मोतियों को देखा, बहुत सारी संकेतों में बातें हैं। फिर भी मार्फत के 30,000 हरफ जो प्रेममयी लीलाओं के हैं, वो नहीं लिखा, संकेतों में भी नहीं लिखा है। संकेतों में किसे लिखा है? हकीकत के 30,000 हरफ को। तो आगे हक के दिल की सो मार्फत में मजकूर, यहाँ पर ध्यान देंगे, सुनो सर। आगे हक के दिल की, राज्य के दिल की जो बातें हैं ना, और रंग महल में होने वाली प्रेममय लीलाएं, क्योंकि देखो हकीकत कुरान की तो अक्षरधाम तक पहुंच रही है ना, रंग महल के अंदर होने वाली प्रेममयी लीलाएं, है ना, वो भी। और राज्य के दिल में जो अपनी आत्माओं के लिए जो प्रेम है, नशा जी, इसको कई जगह वाणी में आया है। चुपाई, यहाँ दिखाएंगे चुपाई कहाँ गया। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मीने, जो सहूर करो सब मिल। राज्य के दिल में परमात्माओं के लिए कितना प्यार है, वही प्रेम लीलाओं में प्रकट होता है ना। और कोई काम हक को नहीं देत रूहों लाड लज्जत, और कोई काम है नहीं राज्य महाराज के दिल में प्रेम, वही लीलाओं में प्रकट होता है। तो यहाँ पर दो बातें देखिए, राज्य के दिल की बातें, हक के दिल की, है ना। ऐसी चौपाई एक श्रृंगार ग्रंथ में भी आता है। अब कहूँ शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत सो तिन में हुए बेशक। तो राज्य के दिल का जो प्रेम है सुंदर साथ जी, उसी को क्या करें? हक के दिल की मार्फत। दिल को मार्फत नहीं कह रहे, दिल में जो रहस्य है, उसके मैंने कई बार चौपाइयाँ आपको दिखाया भी था। तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, मैंने पहले कई बार दिखाया है चौपाई, होगा तो मैं नोट्स में बाद में लिख दूंगा। तो यहाँ पर पानी मैंने कुछ चौपाइयाँ हैं जिसमें बताया गया है कि प्रेममयी लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। इसमें एक दो चौपाई रखा है, देखेंगे।
हर्ष अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, सो बैठ बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। यहाँ पर जो बैठ के जो बातें किया है प्रेममयी इश्क वार्तालाप, उनको ही मार्फत कहने कि उनको कहाँ भूल गए तुम। जो कहा था कि हम नहीं भूलेंगे, राजी ने पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूँ, खेल में जाके याद रखना, तो भी बात हुई थी मूल मिलावे में। वो सारी बातों को यहाँ पर मार्फत कहा गया। एक और चौपाई देखेंगे, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। यही मोमिनों की मार्फत है सुंदर साथी। क्या? खिलवत कर सार्थक, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। खिलवत का मतलब ये आशिक माशूक की लीला स्थली, जहां पर आशिक माशूक की प्रेम लीला स्थली होती है सुंदर साथी। ऐसा नहीं है कि मात्र राज्य हो, राज्य के सिवा कोई ना हो उसको खिलवत कहते हैं, ऐसा नहीं है सुंदर साथी। खिलवत का मतलब है जहां पर आशिक माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। कई सुंदर छात्र इसका गलत अर्थ समझ लेते हैं कि यहाँ पर राज्य के सिवा कोई ना हो, तो उसको वो ऐसा समझ लेते हैं। राज्य के सिवा कोई ना हो ऐसा कोई शब्द वाणी में आया ही नहीं है। ठीक है, राज्य के स्वरूप अंग रूप हैं सारी आत्माएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के सिवा कोई नहीं है। है ना, वृक्ष डालियां फल फूल पत्ते सभी होते ही हैं। है ना, वृक्ष एक कह दिया जाता है लेकिन फिर भी उसमें अंतर होते ही है। ये वापस चौपाई देखते हैं। आगे हक के दिल की सो मार्फत में मजकूर। है ना, कुरान में जो संकेतों में हकीकत का ज्ञान कहा गया उसकी पहुंच कहाँ तक है? अक्षरधाम तक है। और आगे जो मार्फत की बातें हैं, जो मार्फत का ज्ञान है ना, वो कुरान में लिखा गया नहीं है। वो कौन सी बातें हैं? यहाँ पर मार्फत मतलब किसी मार्फत ग्रंथ की बात नहीं है, मार्फत का ज्ञान की बात है यहाँ पर। लेकिन ये अगली जो 3 से 7 नंबर की चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, वो भी देखेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर मार्फत का ज्ञान किसे कहा। जरा देखिए चौपाई यहाँ पर 3 से लेकर 7 तक। है ना, जब हुआ महराज मोहम्मद पर 3 में बका सफात, मोहम्मद पहुंचा हजूर तहां देखी हकजात। ये सब मार्फत की बात है ना, कि जो मोहम्मद साहब ने वर्णन नहीं किया था। अक्षरधाम तक तो हकीकत का ज्ञान कह दिया दूसरी चौपाई में। ये देखो, हकीकत कुरान की सो पहुंची ठोर, और अक्षरधाम तक पहुंची है हकीकत का ज्ञान। तो उसके आगे का ज्ञान कौन सा है? ये तहाँ देखी हकजात, सखियों को देखा, देखी पुरनूर से मुंह पर कुलपतिन, उनके मुख में, सखियों के मुख में फरामोशी का ताला था। है ना, उन्होंने खेल मांगने का गुनाह कर लिया था। और उसके बाद जो है सारा कुछ जो है वहां पर कैसा वार्तालाप हुआ था, उतरते मांगे और रूहों में वहां पर क्या इश्क वार्तालाप हुआ था, ये सभी जो है मार्फत का ज्ञान कह रहे हैं जो कुरान में लिखा नहीं। और 8वीं चौपाई से फिर वापस शुरू कर रहे हैं, कहूँ पहले जंगल जरी जबर, यानी जो अक्षर जो जिब्रील ने मोहम्मद साहब को दिखाया था और उन्होंने जो कुरान में संकेतों में लिखा है। सुन रहे, तो चौपाई से धीरे से समझेंगे। हुआ मेराज मोहम्मद पर 3 में बका सब बात। सुंदर शाह जी, हुआ मेराज मोहम्मद पर, इसमें सारी बातें जो दूसरी चौपाई में कहा ना कि इसमें बस यहाँ तक की बात है, लेकिन जो मेराज का प्रसंग है, मोहम्मद साहब पर मेराज हुआ, यानी मोहम्मद की रूह को ध्यान में, ध्यान चितवनी में परम धाम का दीदार हुआ। उनकी रूह किस प्रकार अरसे आजम गई ध्यान चितवनी में, और वहां पर क्या क्या देखा। 3 में बका सबत, उसमें अखंड परम धाम की सारी बातें मिलेंगी। कि मोहम्मद साहब ने देखा तो सही, लेकिन उसका वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं किया। मोहम्मद पहुंचिया हजूर तहां देखी
हक जात। वहां पर वो परमात्मा के समीप पहुंचे, समक्ष पहुंचे। कौन? मोहम्मद पहुंचे, मतलब मोहम्मद की रूह पहुंची। तहाँ देखी हक जात, वहां पर हक जात यानी परब्रह्म के अंग रूपा आत्माओं को उन्होंने देखा, है ना। अभी समझिए, रूह पहुंचने का मतलब अक्षर ब्रह्म या श्यामा जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से किसी के पहुंचने की बात नहीं होती है। यहाँ पर संसार में आए, फरामोशी में आ चुके, अब यहाँ से वापस चितवनी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ज्ञान और ध्यान की जो लीला है वो प्रत्यक्ष स्मरण जैसी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से हम जागृत होकर के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होता है वो। तो वहां पर देखने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि ये हम कुछ नया देख रहे हैं, है ना? श्यामा जी की आत्म नैराज में वहां पहुंची, लेकिन अभी क्योंकि फरामोशी में माया में आ चुकी है और वो चितवनी में देख रहे हैं ना। उनके मूल तन तो फरामोशी में, अपने ही मूल तन को फरामोशी में देख रही हैं। तो मतलब फरामोशी फरामोशी दूर तो नहीं हुई है ना। वो जागृत जैसा स्मृति सपने में नहीं रहेगा। सपने में देखेंगे कि मैं बॉम्बे चला गया हूँ, दिल्ली चला गया हूँ। सपने में बहुत सारे सगे संबंधी भी दिखाई देते हैं, कुछ जागृति जैसी बातें भी करते हैं, लेकिन वो सपना ही होता है। सही में जागृति का स्मरण हो जाए ना तो सपना उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखने की बात है, कोई बोले कि देखा तो उनको मालूम नहीं था, तो मालूम होता तो, अरे भैया देखना मालूम होने की बात ही नहीं। फरामोशी में यहाँ पर आए और चितवनी में वापस जा रहे हैं। श्यामा जी के रूप फरामोशी में आ गई संसार में आकर, और उस फरामोशी की अवस्था में ही चितवनी कर रही। तो चितवनी की अवस्था भी फरामोशी की अवस्था, स्वप्न के अंदर ध्यान के द्वारा देखना होता है, जागृति नहीं होती उसको। जागृति की अवस्था नहीं माना जाएगा। और जागना भी कहते हैं तो सपने में जागना कहते हैं। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक। सपने में राज जी को देखना है, क्योंकि नींद उड़े रहे ना सपना, नींद उड़ जाएगा तो सपना खत्म हो जाएगा। सपने में देखना हक। इसलिए ये तर्क नहीं दे सकते कि भाई वो उनको श्यामा जी क्या तंत्र थे तो उसको पूछना क्यों पड़ रहा, बताना क्यों पड़ रहा, इस तरह का तर्क नहीं दे सकते इसमें। मोहम्मद पहुंचे हजूर तहां देखी हक जात। वहां पर ब्रह्म पियाओं को वहां पर देखा, उनके मूल तन को देखा। आगे ध्यान से देखिएगा चौपाई के हिसाब से उसमें क्या देखा, क्या कहा। देखे मोती पुर नूर से। अब यहाँ पर संकेतों में लिखा उन्होंने। ब्रह्म प्रियाओं को, सखियों को क्या कहा? मोती, नूर, दिव्यता से परिपूर्ण, है ना। दिव्यता से परिपूर्ण मोतियों को देखा, ऐसा लिख दिया। अभी भी मैंने देखा हदीसों में कई जगह ना, वहां पर मोती शब्द तो आया है, लेकिन मोती का अर्थ क्या कर देते हैं वो? किसी जगह लड़के कर दिया, किसी जगह हूरें कर दिया, इस तरह से अर्थ कर दिया। मोती जो है इसका सही अर्थ नहीं समझ पाए। मोतियों, मोतियों को देखा जो कि नूर से परिपूर्ण थे। फिर क्या कहा? मुंह पर कुलफ्तीन, उनके मुख पर ताला लगा था। अब ये मोतियों का कौन सा मुख होता है जो ताला लगाएंगे भाई, है ना। वहां पर ब्रह्म प्रियाओं के मुख पर फरामोशी का ताला था, माया का आवरण था, है ना। उन सखियों को क्या देखा? फरामोशी अवस्था में ब्रह्म प्रियाओं को देखा। तब राजी ने उससे कहा, इन कुलफ को खोलेगा तेरा दिल रोशन। इनके फरामोशी रूपी ताला को कौन खोलेगा? तुम्हारा हृदय ही इसकी चाबी है, इनके फरामोशी की चाबी। ने सोचने की बात है सुंदर साहब जी। अक्षर ब्रह्म का हृदय कभी भी सखियों की फरामोशी की चाबी हो सकता नहीं है सुंदर साहब जी। अक्षर ब्रह्म का हृदय कभी भी फरामोशी की चाबी हो सकती नहीं है सुंदर साहब जी। इन कुलफ को खोलेगा तेरा दिल रोशन। लेकिन ये तो बात किससे कह रहे हैं? बसरी सूरत से कह रहे हैं। बात किससे करें? वहां पर तो बसरी सूरत मोहम्मद की रूह गई थी, उससे कह रहे हैं कि तेरा दिल खोलेगा। और यहाँ हम कहते हैं कि नहीं, बसरी सूरत नहीं, हकी सूरत का दिल खोलेगा। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जब यहाँ पर तेरा दिल किससे कह रहे हैं? बसरी सूरत मोहम्मद की रूह से कह रहे हैं, तो वही हकी सूरत के रूप में आकर के खोल रही है, सही तो माना जाएगा ना।
कि वो नहीं है ये है, अलग अलग है, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। तेरा दिल रोशन, श्यामा जी के हृदय ही ब्रह्म सृष्टियों के फरामोशी की चाबी है। तीन सूरत कहने का आशय ही यही है सुंदर साथ जी। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर, तीन बार आना है, तीन अलग अलग मोहम्मद की बात नहीं है। ब्रजराज से गिनते हैं तो 5 बार बोलते हैं, देवचंद जी से गिनते हैं तो 2 बार कहते हैं, दो जामा पहर सी। मोहम्मद साहब से गिनेंगे तो 3 बेर गिनेंगे, जहां से शुरू करेंगे वहां से गिनेंगे ना। ये तीनों सूरत एक है, जो रसूल तीनों स्वरूप से, तीनों सूरतें एक हैं, अलग नहीं है। इसमें डिफरेंस की वो अक्षर की आत्म तो बस कोने में बैठी है, बस अरब में अक्षर की आत्म बस आई थी, वो कोने में बैठी है महामती जी का। कोने में बैठने से थोड़ी उससे कोई मतलब रह गया, वैल्यू रह गया उसका। अक्षर का आत्म की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी, मैंने पहले कई बार बताया है। अब इसे जो है बार बार नहीं लूंगा मैं। श्याम जी की ही आत्म ही यहाँ पर भी चौपाई से स्पष्ट हो रहा है कि वही शक्ति थी। है ना, यहाँ पर लीला के हिसाब से तीनों नाम रखे गए हैं, रसूल, रूह अल्लाह, इमाम। महामती जी के अंदर भी श्यामा जी की आत्म, देवचंद जी के अंदर भी श्यामा जी की आत्म, बसरी सूरत के अंदर भी श्यामा जी की आत्म। मैंने क़यामतनामा के पहले दिन के शायद चर्चा में बताया भी था, है ना, नवरंग वाणी का भी प्रमाण बताया था, वाणी का भी प्रमाण बताया था। अल्लाह मोहब्बा मासुक सो खासी कसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। और मैंने नवरंग वाणी की छुपाई भी बताए थे, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। यहाँ सुनो शाह जी, फिर से एक बार छुपाई देखते हैं अगली छुपाई जाने से पहले। मेराज में जब मोहम्मद की रूह पहुंची, क्या देखा उन्होंने? देखे मोती पुर नूर से, है ना, दिव्य स्वरूप वाले ब्रह्मात्माओं को, सखियों को देखा। उनके मुख पर फरामोशी का ताला था, और कहा कि तेरा हृदय ही इनकी फरामोशी की चाबी है ना, इसी से इनका ताला खुलेगा, नहीं फरामोशी दूर होगी जब हक की सूरत के रूप में आकर के तारतम ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर करेंगे। गुनाह तेरी उम्मत का कुलफ मुंह मोतीन, ध्यान देंगे सुंदर शाह जी कितना स्पष्ट कर रहे हैं। तेरी उम्मत ने जो गुनाह किया है, कौन सा गुनाह किया है? कोई गुनाह नहीं है, संकेतों में कह रहे हैं, खेल मांगने का गुनाह। मायावी खेल देखने की इच्छा की है ना, ये उनका गुनाह है। इस कारण उनके मुख में, मोतियों के मुख में फरामोशी की ताला लगा हुआ है। देख दाहिने हाथ पर जो हक मुख कहे सुकन। यहाँ पर पहले जो कहा गया, उसके बाद यहाँ पर क्या करें? दाहिने हाथ, राइट साइड। तो जैसे कि मोहम्मद की रूह खड़ी है राज्य की तरफ मुख करके, तो उसका राइट साइड क्या हो जाएगा? राज्य का बाएं तरफ, यानी श्यामा जी का जो स्वरूप है राज्य के बाजू में सिंहासन पर विराजमान है। श्यामा जी की तरफ दिखाते हुए कह रहे हैं, हक मुख कहे सुकन। राज जी ने अपने मुख से क्या कहा? ये तुम्हारा मूल स्वरूप है ना। उम्मत तो पहले बात हो गई है इसमें, देखिए, गुनाह तेरी उम्मत का कुलफ मुंह मोती, यहाँ पर मोतियों के मुख पर ताला कहा ना, और मोतियों को ही उम्मत कह रहे हैं। उम्मत एक वचन नहीं है, उम्मत बहुवचन है सुंदर साथी, है ना। इसमें क्या कि जो कुछ विद्वानों का जो तर्क है सुंदर साथी, मुझे कोई प्रमाण तो मिला नहीं, आपको मिला हो तो बताना। तो ये कह रहे हैं कि इश्क आने से मोहम्मद की रूह राज्य का स्वरूप हो गई थी। किसी चौपाई में लिखा नहीं है राज्य का स्वरूप हो जाते, यदि मोहम्मद की रूह राज्य हो जाती, चाहे अक्षर की आत्म को चाहे श्यामा जी की आत्म को राज्य हो जाती यदि मोहम्मद की रूह, तो 90,000 हर्फ कहने की क्या जरूरत पड़ती? सुंदर शाह जी यहाँ पर अपने मन से एक तथ्य को छिपाने के लिए दूसरा तथ्य अपने मन से खड़ा किया जाता है। नहीं, इसमें क्या कह रहे, पहले कह दिया मोतियों के मुख पर कुलफ। मोतियों किसे कह रहे हैं? सखियों को कह रहे हैं, पिछली चौपाई में भी कहा है ना, कया मुंह पर कुलफ थे। तो यहाँ पर दाहिने हाथ में श्यामा जी को अपना ही स्वरूप दिखा रहे हैं। नहीं, तुम श्यामा जी हो, सभी ब्रह्म प्रिया तुम्हारी अंगरूपा है, उम्मत है, उनकी फरामुशी तुम्हारा द्वारा ही दूर होगी, आदि सारी बातें बताया। श्यामा जी मूल स्वरूप की अपने, उनके मोहम्मद की रूह को, उनकी मूल स्वरूप को दिखा रहे हैं। श्यामा जी की आत्मा को उनका मूल स्वरूप दिखाया। पूरी वाणी में देखिए 3 शब्द आता है, हक, हादी, उम्मत। हक स्वरूप राज्य के लिए आता है, हादी शब्द
किसके लिए आता है? श्यामा जी के लिए। उम्मत शब्द सखियों के लिए आता है। श्यामा जी को कहीं उम्मत कहा ही नहीं गया। सुंदर साथ जी, कोई चुपाई नहीं है जिसमें श्यामा जी को उम्मत कहा गया। किस वास्ते फिक्र करे? अब ये बातचीत चालू है। मोहम्मद की रूह जब मेराज में गई तो राज्य से उनकी बातचीत चालू है। किस वास्ते फिक्र करे देख दाहिने हाथ पर, है ना। उसे कह रहे क्यों चिंता कर रहे हो? कि मोहम्मद साहब बोले कि मैं इनको फरामोशी का ताला कैसे दूर करूंगा, है ना। मेरी उम्मत सब फरामोशी में है, तो उसको मैं कैसे उनको फरामोशी से दूर करूंगा? फिक्र यानी चिंता। क्यों चिंता कर रहे हो? देख दाहिने हाथ पर, राइट साइड में उनको अपना मूल तन दिखाया और कहा कुलफ मोतियों के मुंह पर सब नूर आया मोहम्मद नजर। जब अपने स्वरूप की पहचान आई और सखियों के भी स्वरूप को देखा कि ये तो मेरी अंग रूपा आत्माएं हैं, तो उनको सब बात समझ में आ गया कि ये वे श्यामा जी और ब्रह्मात्मा उनकी अंगरूपा हैं, और उनके ही हृदय से तारतम ज्ञान के द्वारा फरामोशी दूर होगी। श्यामा जी तारतम ज्ञान लेकर के आई देवचंद जी के तन में, दोबारा मल की सूरत इसलिए कहते हैं। प्रथम अरब में, द्वितीय देवचंद जी के रूप में, और तीसरी बार महामती जी के रूप में। इसलिए कहा इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। 3 बेर, 3 टाइम्स। 3 मोहम्मद आने की बात नहीं है सुंदर साथ जी यहाँ पर। हके गुनाह की, हके कहिया गुनाह किया उम्मते। राजी ने उनसे कहा कि तेरी उम्मत ने गुनाह किया है, इस कारण से उनके कहिया कुलफ पर दिल, उनके हृदय में फरामोशी का ताला है ना। ये जो दई फरामोशी खेल में सो उतरते मांगिया रूहों मिल। क्योंकि परमात्माओं ने परम धाम में मांगा था कि माया का खेल देखना है, तो माया का आवरण डाल दिया उनके ऊपर, फरामोशी का आवरण डाल दिया। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो सारी बात चल रही है सुंदर साथ जी, ये मैंने पहले भी बताया, तो और भी कई जगह ऐसी छुपाइयां हैं, है ना। तेरी इनकी किल्ली तेरा दिल खुले कुल्फ जब आओ मिल। किसे कह रहे हैं तेरा दिल? सामने तो मोहम्मद की रूह खड़ी है, फिर कह रहे खुले कुल्फ जब आओ मिल। तो श्यामा जी तारतम ज्ञान रूपी चाबी लाई ना। उस फरामोशी रूपी ताले का चाबी क्या है? तारतम ज्ञान। ठीक है ना। ताला कुंजी कल, ताला क्या? फरामोशी का ताला। चाबी क्या है? तारतम ज्ञान रूपी चाबी। कल क्या युक्ति जो महामती जी ने उससे तारतम ज्ञान से सभी को जागृत किया। तो इसमें कहा तो मोहम्मद की रूह को, और यहाँ पर खोला तो श्यामा जी ने ताला खोला है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि श्यामा जी की रूह को ही कह रहे हैं राज जी की तेरा दिल इनकी फरामोशी की चाबी है ना। अपना स्वरूप दिखाया वहां पर। ये तो ये राज्य, यदि इश्क आने से कोई राज्य नहीं हो जाता। यदि मैं चितवनी में इश्क आएगा मुझे, तो परमधाम का दर्शन होगा, इसमें राज्य थोड़ी हो जाऊंगा। इश्क आने से तो मैं सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में ही तो स्वयं को देखूंगा ना। मैं स्वयं को राज्य के रूप में थोड़ी देखने लगूंगा। इश्क मेरे अंदर आएगा तो इश्क भी परात्म स्वरूप में चितवनी करना है, तब तो इश्क आएगा। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेमी लीलाओं का चितवनी करना है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तो वो सुंदर साथ जी स्वयं को तो परात्म स्वरूप में ही देखना है। इश्क आने से कोई राज्य थोड़ी हो जाता है। इस संसार में राज्य का आवेश आने से राज्य का आवेश स्वरूप कहते हैं। और परम धाम में श्यामा जी सखियां तो श्यामा जी सखियों के रूप में ही रहने वाली, वो राज्य के रूप में स्वयं को कभी भी नहीं देखती, है ना। राज्य का स्वरूप राज्य, श्यामा जी सखियों का स्वरूप अलग है। जो बात करनी है के सो लेवे पहले लेवे माहे दिल। राज्य दिल में जैसा लेते हैं वैसे श्यामा जी सखियों के दिल में आता है। सखियों के दिल से राज्य के दिल में कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कहूं पहले, पहले, अब इससे पहले मेराज से पहले की बात बता रहे हैं इस चौपाई से, है ना। मेहराज के पहले मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? जब मूल मिलावे में पहुंचने से पहले क्या क्या देखा था उसके बारे में बताया था कि जंगल जरी जेवे रोशन नूर झलकत, ये जो है मोहम्मद साहब ने बताया था कि जब मैं अर्श आजम पहुंचा वहां पर क्या क्या देखा था मैं मूल मिलावे जाने से पहले, रफ रफ का तखत आने से भी पहले। अक्षरधाम जमुना जी तक जो आने की बात है सुंदर साथ जी, उस विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है।
ध्यान देंगे, चौपाई पहले देख लेते हैं। पहले जंगल जरी जवेर, वहां के वन कैसे हैं? जरी, सोने जवाहरात। जरी कैसे कहते हैं? सोने का तार, है ना। जरी का मतलब किससे होता है? सोने का तार। तो वहां पर क्या सोने जवाहरात के जैसे वृक्ष हैं, जगमगाते हुए रंग बिरंगे। सोना तो उसके अंदर अनेकों रंगों के रत्न जड़े हुए, ऐसे वृक्ष, जगमगाते हुए वृक्ष हैं। जवाहरात के समान जगमग जगमग, रोशन नूर झलकत, है ना। रोशनी चारों तरफ, रंग बिरंगी किरणें प्रकाशित हो रही हैं। जो ये किनारे दरखत, यमुना जी के किनारे जो वृक्ष हैं, कौन से वृक्ष हैं? बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं ना, 5 भौम है उनकी। ऐसे वृक्ष हैं जगमगाते हुए। पाक खुशबोए बेकत, जो चर्चनी में जो सुंदर साथ थे, जो चितवनी करते हैं, उनको आइडिया होगा कि वृक्ष है। क्योंकि अभी मैं चर्चनी तो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन बात आई है तो उनको यदि दिमाग में शोभा बसी होगी तो ये शब्द मेरे बोलने में या चौपाई पढ़ने में भी उनको तुरंत वो दृश्य हृदय दृष्टि के सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो भूल चुके हैं या जो चर्चनी सीखे ही नहीं है, जमुना जी आसपास की शोभा देखे ही नहीं है, उनको तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है चौपाई। इसलिए सर चर्चनी सीखना जरूरी है, नहीं तो वाणी से बहुत दूर रह जाते हैं। जो ही किनारे दरखत, जमुना जी के किनारे जो वृक्ष हैं, जगमगाते हुए वृक्ष हैं, पाक खुशबोए बेकत, बहुत पवित्र सुगंधी से वहां पर वातावरण महक रहा है ना। जमुना जी के किनारे, ये कहाँ की बात है? रफ रफ का तखत आने से पहले की बात है। जो मोहम्मद साहब ने देखा, जिब्रील ने मोहम्मद साहब को दिखाया। मूल मिलावे में जाने से पहले की बात, कहूँ पहले, आगे चौपाई से भी स्पष्ट होगा। वहां पर ये सब चीज उन्होंने देखा जमुना जी। तो जमुना जी देखा तो वहां गए तब तो देखा ना। आगे की चौपाई भी देखिए, देखिया हौज अर्स का द्योहरिया गिरदवाए, और जमुना जी के अतिरिक्त हौज को सर ताल भी देखा। इसलिए इन दोनों का वर्णन कुरान में आता है, देखिए, है ना। सुरह कौसर में दोनों चीज का वर्णन आ गया, जमुना जी का और हौज कौसर। कुरान का जो सुरह कौसर का प्रमाण देते हैं ना, वितक में भी आया, वाणी में भी आया है। तफसीर हुसैनी पढ़ते समय सुरह कौसर का वर्णन आता है ना, मध्यम सरह सूरत आते ना कल कौसर। क्योंकि यहाँ देखा तो वहां पर कुरान में उसका वर्णन किया है। देखिया हौज अर्श का, है ना। परम धाम में जो एक तो जमुना जी का वर्णन देखा और उसका वर्णन किया, और हौज कौसर देखा, उसका वर्णन किया। जमुना जी को क्या लिखा है? नहरे कौसर। और हौज कौसर ताल को लिखा है कल कौसर। हौज का मतलब होता है जहां पर बहुत पानी इकट्ठा हो, हौज बोलते हैं, है ना। मतलब कि पानी का कुंड है, उसको भी हौज कह देंगे, तालाब को भी हौज कह देते हैं। लेकिन नदी को हौज नहीं कहते, नदी को क्या कहते हैं? नहरे कौसर लिखा वहां पर। तो वहां पर क्या देखा? हौज कौसर तालाब के चारों तरफ दियोहरियां गिरदवाए। चारों तरफ 128 बड़ी देहरियां हैं, 124 छोटी देहरियां हैं। वो शोभा जो चर्चनी सिख है उनके हृदय दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो गई होगी। हाँ, जिसने ताजमहल देखा, मैं बोलूंगा ताजमहल ऐसा है तो तुरंत उनके हृदय में ताजमहल का दृश्य खड़ा हो जाएगा ना, जिसने किसी भी तरीके से देखा। और जिसने देखा ही नहीं है, मैं बोलूंगा वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी तो किसी ने देखा ही नहीं, व्हाइट हाउस किसी ने देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा, तो बस नाम सुना, तो कहाँ से मेरे आंखों के सामने दृश्य खड़ा होगा। इसलिए सुंदर साथ जी, चर्चनी बहुत जरूरी चीज है, वाणी का आनंद लेना है तो। ये तो वाणी से कोसों दूर रह जाते हैं। देहरियां गिरदवाए, होश को सर ताल के चारों तरफ जगमगाती हुई सी देहरियां हैं, गुम्मट हैं। और जंगलपुर मोतियों से वहां पर जो, अब होश को सर ताल के चारों तरफ, पहले जमुना जी के दोनों तरफ, जमुना जी के किनारे के वृक्ष की बात थी, अब यहाँ पर होश को सर ताल के चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे यहाँ भी हैं। जंगलपुर मोतियों से, मोतियों के समान जगमगाते हुए वृक्ष हैं। सुंदर सा जी, दिन में तो जगमगाते हैं और संध्या होने पर और ज्यादा जगमगाते रहते हैं। कई जगह देखा होगा सुंदर शादी, जहाँ पर शादियों वगैरह का या किसी उत्सव का डेकोरेशन करते हैं ना, वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग किया हुआ वृक्ष लगा देते हैं, जो कि सही के वृक्ष से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। और किसी जगह सही के भी जो वृक्ष होते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिक लाइट सीरीज लगा देते हैं ना, छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं, तो वो वृक्ष भी कितना सुंदर दिखने लगता है।
ये तो कुछ भी नहीं है। परम धाम में तो एकदम सोने जवाहरात के समान जगमगाते हुए वृक्ष दिया मोहम्मद को देखा है, मोहम्मद साहब को दिखा दिया है। अब यहाँ पर यदि किसने दिखा दिया है? जिब्रील ने। जिब्रील ने, धनी के जोश की शक्ति ने मोहम्मद की रूह को ये सब दिखाया। क्या क्या दिखा दिया? जमुना जी और हौज को सर तालाब। यदि यहाँ पर मोहम्मद की जिब्रील गया ही नहीं होता अक्षरधाम तक, जमुना जी तक, तो दिखा दिया कैसे शब्द आता है? दिखाया करे, है ना, मोहम्मद को दिखाया, है ना, मोहम्मद को दिखाया। तो भी साथ में गए तब तो दिखाया ना भी। किसी जगह में गए, कोई गाइड हमारे साथ था, उस गाइड ने हमको दिखाया कि देखो ये बहुत ऐसा स्थान है यहाँ पर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ रहती थी, ये महल उनका ही है, कि छत्रसाल जी का महल, कोई बताने वाला तो दिखाया ना। अब यहाँ पर एक विचारधारा और आ जाती है, नया नया विचारधारा अनेक विद्वानों के द्वारा प्रकट होते रहता है। बोले कि यहाँ पर सत स्वरूप, बेहद मंडल सत स्वरूप से खड़े खड़े जिब्रील ने मोहम्मद साहब को सरोवर सागर की जो महा हवेलियां हैं, बड़ी रंग की महा हवेलियां, उनके सामने जो 12,000 बगीचे आए हैं ना, उनके वृक्षों को सत स्वरूप से खड़े खड़े दिखा दिया। सुंदर साथ जी, ऐसा पॉसिबल है? बताओ कि सत्स्वरूप और परम धाम साक्षात ब्रह्मांड है कि बोले जैसे भारत में खड़े खड़े नदी के उस पार नेपाल है तो नेपाल को थोड़ा सा देख लिए, हाँ, यूपी से बिहार को देख लिए थोड़ा सा, हाँ, भारत में खड़े खड़े पाकिस्तान को थोड़ा दिखाई दे देता है, उधर बाघा बॉर्डर है ना, वहां जाओ तो वहां पर थोड़ा दिखाई देता है ऐसे। कई जगह बॉर्डर में इस पार उस पार का दिखाई देता है ना, वैसा है यहाँ पर। सत स्वरूप बेहद मंडल अक्षर का अंतस्करण है, साक्षात थोड़ी के वहां से खड़े खड़े चलो नदी के सड़क के उस पार क्या है देख लिए। सुंदर साथ जी, सच को छिपाने का कितना भी प्रयास करो, कहावत है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सुंदर साथ अगली चौपाई में कह दिया, यहां लग साथ जबरैल पहुंचिया इन मकान, यहां तक के धनी के जोश की शक्ति मोहम्मद की रूह के साथ में थी, है ना। इस मकान तक, कौन सा मकान? अक्षरधाम, जमुना जी, हौज को सर तालाब, यहां तक के थी। उसके आगे कहे, आगे मेरे परजल, उसके आगे जमुना जी के आगे जो जाने की बात आई, उसके आगे मेरे पंख जलते हैं, ऐसा संकेतों में कहा। कोई पंख वाला पक्षी नहीं है, वो जोश की शक्ति है। कोई व्यक्ति, साक्षात स्वरूप वाला व्यक्ति, काल माया या योग माया से परम धाम में साक्षात स्वरूप नहीं प्रवेश कर सकता है। शक्ति जो है, मैंने बताया भी थे, देखिए परम धाम का नक्शा जो ऐसे रखते हैं ना हम, तो नीचे सरोवर सागर और ऊपर दधी सागर दिखता है, ऐसे रखो तो। लेकिन नक्शा ऐसे तो नहीं है, खड़ा तो नहीं है, परम धाम तो फ्लैट ही होगा ना, ऐसे ऐसे। पूर्व में सरोवर सागर, पश्चिम में दधी सागर। नीचे और ऊपर तो नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में सरोवर सागर और एर्थ फ्लोर में दधी सागर, नीचे ऊपर थोड़ी है ना। मैं तो क्या है, अब भारत में देश मान लो, भारत में प्रवेश करने का रास्ता कौन सा बताओ? चारों दिशा से कहीं भी प्रवेश करो। लेकिन परम धाम में तो क्या है कि बेहद मंडल कोई साक्षात संसार नहीं कि वहां से साक्षात स्वरूप कोई प्रवेश करे। धनी के जोश की शक्ति सर्वत्र कहा गया है। सुंदर अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में, अक्षर का जोश आवेश कुछ भी इस संसार में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो फरामोशी में उसकी सुरता आती है, आत्मा आती है। तो यहाँ तक पहुंचा वो। आगे में कहीं आगे मेरे पर चले चढ़ियाना चौथे आसमान, हम चौथे आसमान के विषय में हम देखेंगे सुंदर साथ जी। चौथा आसमान और लाहूत कहते हैं। परम धाम रंग महल को कई जगह कहा गया, वाणी में देखें। चार आसमान किसे कहा गया है? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। नासूत का मतलब क्या होता है? मृत्यु लोक होता है ना। मलकूत का मतलब बैकुंठ होता है। निराकार तो नहीं होता मलकूत का मतलब। हाँ, मलकूत। यहाँ पर मृत्यु लोक और बैकुंठ के बीच में भी तो कई लोग थे, उनको क्यों नहीं गिना यहाँ पर? बैकुंठ से निराकार तक का भी नहीं गिना, तो बेहद मंडल यहाँ पर नहीं गिना है। ऐसा कई जगह हो जाता वाणी में, देखिए यहाँ पर भी क्या है, स्वर्ग, शून्य, निराकार, बेहद मंडल छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कई जगह ऐसा वाणी में देखिए। किसी चुपाई में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिया इन घर कहा गया।
हाँ, हद बेहद अक्षर। बेहद से परे अक्षर का मतलब, यहाँ अक्षर का मतलब सत्स्वरूप तो नहीं होगा, क्योंकि बेहद से परे कह रहे हैं। अक्षरधाम ही तो होगा ना। अक्षर पार वतन का मतलब क्या होगा? रंग महल कोई तो कह रहे हैं ना वतन, यहाँ पर अक्षरधाम से परे रंग महल कह रहे हैं। अब यहाँ देखो, क्षर तीत अक्षर थया ने अक्षरातीत कहवाए। यहाँ पर अक्षर का अर्थ को, यहाँ पर भी बेहद मंडल नहीं होगा, अक्षर ही ब्रह्म ही होगा, चाहे बेहद मंडल का अलग से वर्णन नहीं किया तो भी। ऐसे अनेक कुछ चौपाइयां हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया। यहाँ पर ठोर अक्षर सदरतुल मुंतवा, अक्षर धाम को ही सिदरतुल मुंता कहा गया है। नूर मकान जबरूत, जो नूर मकान को ही जबरूत कहा गया है। सदरतुल मुंता थे आवत नूर जहां जलाल। अक्षर ब्रह्म कहाँ से आते हैं? सिदरतुल मुंतहा से। जिथे अर्श जिम खावंद नूर जमाल। यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा कोई सत्स्वरूप की बात तो है नहीं। नूर मकान जबरूत, नूर मकान को बेहद मंडल सत्व स्वरूप को नूर मकान कहीं पर भी नहीं कहा गया, सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ देख लीजिए, दोनों अलग अलग है। बेहद मंडल में क्या है? रास लीला है, अखंड है, बिस्त पहली भइस्त। रास भिस्त लहरे कही, कही नूर मकान की विध। इसकी पहली की जो चौपाइयां हैं ना, 44 43 42 नंबर की चौपाई देखना आप सनद ग्रंथ में जाकर। पहले की चौपाइयों में रासलीला का वर्णन किया, फिर पहली बहिश्त का वर्णन किया, उसके पश्चात नूर मकान अक्षरधाम और उसके चारों तरफ आए हुए वनों का वर्णन किया, और आगे तो नूर तजल्ला कह रहे हैं। अक्षरधाम के आगे रंग महल को ही नूर तजल्ला कह रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी वृत्त में यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से कह दिया, धाम द्वार सन्मुख ये जो अक्षर ठोर नूर। रंग महल के मुख्य द्वार के समक्ष अक्षरधाम है, और वहां से अक्षर ब्रह्म है ना, ये नूर मकान है, अक्षरधाम, अक्षर ठोर नूर। वहां से बीच में जमुना जी बहती है, और वहां से नूर पार अरसजिम इसीलिए कहा गया। अरसजिम यहाँ पर रंग महल को कह रहे हैं, है ना, देखिए, क्योंकि रंग महल के सामने अक्षरधाम है, और रंग महल अक्षरधाम के बीच में जमुना जी है, तो वहां पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, इसलिए नूर पार अरसजिम, रंग महल को अरसजिम कहा गया। ऐसे परिक्रमा ग्रंथ में भी अनेकों चौपाइयां हैं। अर्श आगो, चांदनी, माहे चबूतरे चार, ऐसे कई चौपाइयां रंग महल के आगे। वाणी में भी जो दूसरी एक चौपाई आती है, वाणी में नहीं आती, धाम तालाब कुंजवन सो है, इसमें भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग हुआ है। बाकी तो यदि धाम का मतलब परम धाम लेंगे तो फिर कुंजवन वगैरह कहाँ गया? पहला पक्ष ही पूरा परम धाम थोड़ी हो जाता है। रंग महल क्योंकि राजश्यामा जी सखियों का रेसिडेंस है, और बाकी 24 पक्ष घूमने के स्थान है। यानी ये भी जो सनंद का चौपाइयाँ यहाँ पर, इसी की पहली की चौपाइयाँ। अभी ये बता रहा था ना, नूर मकान ये पहुंचिया जबराइल जी थे, है ना, इसी के संबंधित चौपाइयाँ हैं यहाँ देखिए सनंद में। नूर मकान जिमी असल असल वन चौफेर, ये वाला देखिए, रास भिस्त लहरे कहीं कहीं नूर मकान की भी, तो सनंद क्या नहीं है, 39वां प्रकरण 45वीं चौपाई है, तो उसी की पहली की चौपाइयाँ आई हैं। 40 41 45 46। नूर मकान जिमी असल असल वन चौफेर, पशु पंखी असल खेलत घेरो घेर। यहाँ पर अक्षरधाम का वर्णन करें कि अक्षरधाम जो रंगमहल के सामने जमुना जी के उस पार है, वहाँ पर चारों तरफ वहाँ पर भी दिव्य वन है, वहाँ पर भी पशु पक्षी दिव्य स्वरूप वाले हैं, चारों तरफ वहाँ पर भी पशु पक्षी खेल रहे हैं। वहाँ पर भी दिव्य धरती है, दिव्य जल है, दिव्य आकाश है, सब चीज दिव्य है। उसके बाद फिर कहते हैं, रास्त बिस्त लेरे कहीं नूर मकान के बीच, आगे तो नूर तजला, मतलब नूर तजला नूर मकान से भी आगे, नूर पार अरसजिम अक्षरधाम से आगे रंग महल को कहा गया। और वहां जाने का रास्ता सर्वरस सागर से होके जाने की जरूरत नहीं है। अक्षर ब्रह्म का हृदय जो है बेहद मंडल का रास्ता है, उसी प्रकार राज्य का हृदय, राज्य के जो हृदय की शक्तियां हैं वो राज्य के हृदय से कनेक्टेड है। और धनी का जो धनी के हृदय की शक्ति है तो राज्य के हृदय से तो कनेक्टेड रहेगी ना। राज्य जो चाहेंगे हो सकता है, देखो राज्य की जोश की शक्ति भी राज्य का प्रेम का अंश लिए हुए है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये दो तीन चौपाइयाँ लास्ट में कही गई हैं, बस शॉर्ट में देख लेते हैं, समय पूरा हो चुका है सुंदर साथ जी। ऐसे क्या करें, पहले जंगल जरी जवे रोशन निर्जल करते, ये कहाँ की बातें चल रही हैं? 8वीं 9वीं चौपाई में, यहाँ पर रफ रफ का तखत आने से पहले
रंगमहल में जाने से पहले की बात चल रही है। पहले ही जमुना जी देखा और जिब्रील जोश की शक्ति ने मोहम्मद साहब को दिखाया। खुद तो देखते ही रहता है, उसमें मोहम्मद साहब को दिखाने की बात है ना। हौज को सर जमुना जी सब मोहम्मद साहब ने देखा, लेकिन दिखाया किसने? जोश की शक्ति, धनी के जोश की शक्ति ने दिखाया। कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। देखो, छाती चीरा मोहम्मद का, जिब्रील फरिश्ते ने, ऐसा लिखा है कि छाती चीर करके दिल को बाहर निकाला, जमजम के पानी में 3 बार धोया, वापस फिट कर दिया, वापस पहले जैसा कर दिया। सही में थोड़ी ऐसा कुछ हुआ है। हृदय निर्मल, जोश की शक्ति आने से हृदय निर्मल हो जाता है। चितवनी में बोलते हैं ना, जोश की शक्ति आई मेरी आत्म को लेके जा रही, वही ये चितवनी है। उस सत्ता का स्वरूप होने से कहा, लेकिन वास्तव में वो धनी की जोश की शक्ति है और प्रेम का अंश लिए वे। और खेल खत्म होने पर वो हमारे साथ ही रहेगी, ऐसा भी कह दिया। जबराइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेते मिले। अलग से कोई उसका थोड़ी पंख वाला पक्षी जो पंख जलने लगा उसका, कोई पंख वाला पक्षी इसका पंख जलने लगा, ऐसा। ये तो अलंकारिक वर्णन है सुंदर सा जी, कुरान का सांकेतिक कथन है। चढ़ सकिया न चौथे आसमान, चौथे आसमान से स्पष्ट है यहाँ पर रंग महल की बात चल रही है। कोई छत वाला आकाश नहीं कि जब मृत्यु लोक का आकाश, फिर वो वैकुंठ का आकाश, बेहद मंडल में कोई एक आकाश है। जितने लोग उतना आकाश हो जाएगा फिर तो। यहाँ पर आकाश की बात नहीं है, स्थान की बात है। आई सुंदर सा जी, समय पूरा हो गया है। कोई भी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज समय पूरा हो गया, कल पूछ भी, किसी को पूछना हो तो कल भी पूछ सकते हैं। आइए चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ लग साथ जबराइल, यहाँ लग साथ जबराइल, पहुंचिया इन मकान, पहुंचा इन मकान, कहे आगे मेरे पर चले, कहीं आगे मेरे पर चले, चढ़ सकिया ना चौथे आसमान, चढ़ सक्या न चौथे आसमान, चढ़ सकिया ना चौथे आसमान। चढ़ सक्या न चौथे चौथे आसमान। आसमान, बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की प्यारे जय, की जय। नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सा जय। की जय। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम प्रणाम श्री महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी। ये अब हम धनिकर जी गायन करके काम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय वृंदा माता जी से मैं निवेदन करूंगा, यदि अनुकूल हो तो उनको धाम धनिकर जी गायन करने के लिए कल इसी समय फिर से जूम क्लास में उपस्थित होंगे सुंदर सा जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सब सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सर्व सुंदर सात को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जिबड़ा तो जीबे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी सामर्थ दिना, रन जात रोया रोया जी, जन्म दे जो हम हुते पिया, सो तुम देखत कीजे, जब तुम आप देखा होगे पिया,
तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अज करूं दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूं पिया जोहाड़ी भई अंतराय जी। सोहाड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौ कीजे हास बिलास जी। वारण जय श्री इंद्रावती पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दूल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार विंध्या माता जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम सभी सुंदर साथ जी। कल फिर से मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी माता पिता जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सभी जी। को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।